अगेन ब्लड प्रेशर जो है ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अगर कोई इंसान अपना रूटीन अच्छा रखता है तो उसको ब्लड प्रेशर हाई या लो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्लड प्रेशर, जैसा आपने कहा कि बीपी से किसी को चक्कर आ जाते हैं, ब्लड प्रेशर अगर हाई है तो ब्रेन हैमरेज भी हो सकता है, आपको हार्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। सो अगर आपका बीपी हाई है सो आप किसी अच्छे डॉक्टर को मिलकर, फिजिशियन को मिलकर इसका मेडिकेशन शुरू करें और अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस लाएं। बीपी के मुख्य कारण क्या होते हैं? बीपी के मेन कारण होते हैं, सबसे पहले अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है, आपका लिपिड प्रोफाइल है, आपको किडनी में कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, आपको मेंटल स्ट्रेस आप बहुत लेते हैं, आप ओबीस हैं मतलब आप ओवरवेट हैं, आप खाने पीने का ध्यान नहीं रखते, आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, आप नींद प्रॉपर नहीं लेते, तो ये कुछ कॉजेज हैं, कॉमन कॉजेज हैं जो बीपी को रेज करते हैं, ब्लड प्रेशर रेज करते हैं। सो रेज ब्लड प्रेशर में आपके हार्ट और ब्रेन को नुकसान हो सकता है, इवन आपको पैरालिसिस भी हो सकता है, अगर ब्रेन हेमरेज हो गया तो आपको लकवा भी हो सकता है। सो ब्लड प्रेशर भी कोई बहुत मेजर डिजीज नहीं है, लेकिन ये बहुत कुछ मेजर बीमारियां आगे कर सकता है इन फ्यूचर। सो अगर आपको ब्लड प्रेशर है, आप दवाइयां जो खा रहे हैं बिल्कुल बंद नहीं करनी, प्लस आप अपने एक्सरसाइज पे वर्क करें। अगेन एक्सरसाइज ऐसा नहीं है कि आप बहुत हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर आप डेली बीपी पेशेंट, आप डेली मॉडरेट वॉक, मैं ये नहीं कह रहा ब्रिस्क वॉक करें, अगर आप एक मॉडरेट स्पीड से, मीडियम स्पीड के साथ भी अगर आप डेली आधे घंटे से 45 मिनट वॉक करते हैं तो ब्लड प्रेशर आपका काफी बेटर हो सकता है। साथ में आप अपना सॉल्ट इनटेक कम रखें, आप स्ट्रेस कम करें, आप नींद कम से 6 से 7 घंटे जरूर सोएं और अपने चेकअप्स कराते हैं। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल हाई साइड पे, तो उसके लिए आप दवाई लें, अपना लिपिड प्रोफाइल ठीक करें। अगर किडनी में कोई इशू है आप केएफटी चेक कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम होता है तो भी ब्लड प्रेशर हाई होता है, आप उसको ठीक करें। प्लस साथ साथ मैं ये जरूर राय देना चाहूँगा, अगर कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है तो वो एक मल्टीविटामिन, प्लांट प्रोटीन, साथ में ओमेगा 3 कैप्सूल फॉर्म मिले, जैसे फिश ऑयल कैप्सूल आते हैं या फिर सी बकथ्रॉन का कैप्सूल है या फ्लैक्स सीड्स के कैप्सूल है, बट किसी डॉक्टर की गाइडेंस में, ऐसे खुद से कोई भी दवाई ना लें, ये जरूर शुरू करें। इससे बीपी आपका बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ना लो होगा ना हाई होगा। स्ट्रेस एक मेजर कॉज है ब्लड प्रेशर हाई होने का। आप देखें जितने भी आज की डेट में प्रोफेशनल्स हैं, हम जैसे हैं, हम सारा दिन राउंड द क्लॉक वर्क कर रहे हैं, सोने का टाइम नहीं, प्रॉपर खाना खाने का टाइम नहीं है, बहुत से लोग ये कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि 70% यंगस्टर्स या किसी भी एज के लोग जो वर्किंग है वो यही कर रहे हैं, ना खाने पे ध्यान दे रहे हैं, ना अपनी नींद पे ध्यान दे रहे हैं, हर छोटी चीज़ का स्ट्रेस दे रहे हैं। अगर आप घर से भी निकलते हैं, अपने गाड़ी में निकलते हैं, आप देखें लोग ट्रैफिक में भी इतना स्ट्रेस्ड अप हो जाते हैं, उनका ब्लड प्रेशर वहीं बढ़ जाता है कि लेट हो रहे हैं ऑफिस जाने के लिए, भाग दौड़ में, इतनी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी बिजी हो गई है कि हम अपने आप को टाइम नहीं दे पा रहे। तो स्ट्रेस जो है ये एक मेन कॉज है ब्लड प्रेशर हाई होने का।